नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं एंड आई एम हियर विद अ बेयर फ्रेश फेस टुडे, मेनली बिकॉज आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपने अंडर आई की डार्कनेस को एड्रेस कर सकते हैं। या सो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग सम मेकअप टिप्स व्हिच विल हेल्प यू कवर योर अंडर आई डार्कनेस। नाउ आई नो कि मेरी बहुत ज्यादा डार्कनेस नहीं है अंडर आई की, बट द टेक्निक इज रियली इंपॉर्टेंट हियर एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो चलिए झट से शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं हूं परमजीत एंड आई पोस्ट ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट ऑन माय चैनल। सो वेदर इट इज मेकअप, हेयर स्टाइल, स्किन केयर, हेयर केयर, आई हैव ओवर 100 वीडियोज ऑन इट। So please consider subscribing to my channel. Also hit that small bell icon right next to it so that you get notified every time I upload a new video. You can also follow me on Instagram to take a look at my professional work on my handle @ParamNC. Now let's get started. At the beginning itself मैं एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जो बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ and that is CTM. Cleansing, toning and moisturizing is absolutely necessary before you start any kind of makeup. Now under eyes के लिए भी जब हम अपने अंडर आइज को कवर या कंसील करना चाहते हैं, हम उसके ऊपर मेकअप लगाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेकअप आसानी से लग जाए, स्मूथली स्लाइड हो, ब्लेंड अच्छे से हो जाए, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपकी स्किन अच्छे से प्रेप्ड एंड मॉइस्चराइज्ड हो। सो इसलिए CTM बहुत ही ज़रूरी है एंड कई बार मुझे लोग ये भी कहते हैं कि CTM हमने मॉर्निंग में कर लिया है या फिर 1 घंटे पहले ही किया है तो मेरा CTM तो हो गया है, तो चलिए मैं डायरेक्टली मेकअप ही लगाती हूँ। That's not right. You have to do your CTM every time you start doing your makeup, mainly because हमारा skin एक living organ है. So over a period of time it does secrete oil also. So also हवा में भी बहुत सारे pollutants रहते हैं, dust particles रहते हैं, वो भी हमारे फेस पर सेटल हो जाते हैं over a period of time. So that's why जब भी आप मेकअप करने जाएं उससे जस्ट पहले जरूर CTM करें एंड उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करें एंड that's what I always do. So I'm going to first go and wash my face. So now I am just back from washing my face with a face wash and अभी मैं लगा रही हूँ मेरा टोनर और मैं यूज कर रही हूँ पेरेने एक्वा रेस्टोरेशन टॉनिक मिस्ट। टोनर लगाने के बाद अब टर्न आती है मॉइस्चराइजिंग की, तो मैं यूज कर रही हूँ सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अब अंडर आइज के लिए आई यूज अ सेपरेट आई क्रीम विच इज द इनिसफ्री जेजू ऑर्किड आई क्रीम। नाउ अगर आप अलग से अंडर आई क्रीम नहीं यूज करना चाहते, उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम को ही आप अपने अंडर आइज पे लगा सकते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेदर आपके अंडर आइज ऑयली भी हैं तो भी आपको अंडर आइज में अंडर आई क्रीम लगानी ही है, मेनली बिकॉज दिस विल हेल्प स्मूदन आउट द whole area and also help you in easy application of your corrector and concealer. So चलिए अब मैं अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियोस में जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी मैं अंडर आई क्रीम लगाती हूँ आई ऑलवेज टेंड टू यूज माई रिंग फिंगर, मेनली बिकॉज ये जो फिंगर होता है इससे हम ज्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते एंड क्योंकि अंडर आई की एरिया बहुत ही सॉफ्ट एंड सप्पल होती है, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम वहां पर बिल्कुल भी प्रेशर न दें। इसीलिए रिंग फिंगर से ही हमें अंडर आई क्रीम लगानी चाहिए एंड बिल्कुल मैं हल्के से मसाज भी नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट सिर्फ लगा ही रही हूँ, जस्ट एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ माई लिड्स एंड माई अंडर आई एरिया. It is a very good idea to leave the moisturizing cream and the under eye creams on your skin for a good 10 minutes before you start makeup application. ये इसलिए क्योंकि 10-15 मिनट में ही आपकी स्किन पूरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम को, अंडर आई क्रीम को अब्सॉर्ब कर लेगी एंड इट विल गिव यू अ ब्यूटीफुल कैनवस एंड स्मूथ कैनवस फॉर मेकअप एप्लीकेशन। अगर आपकी अंडर आइज की स्किन स्वेटी या ऑयली है, देन आफ्टर 10 मिनट्स आप कोई भी ड्राई टिश्यू ले सकते हैं एंड जेंटली यू कैन टैप आउट द एक्सेस ऑफ द क्रीम, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसे स्वाइप ना करें, सिर्फ हल्का सा टैप करके एक्सेस को निकाल दें। अगर आप उसे स्वाइप आउट करेंगे तो यू माइट रिमूव ऑल द क्रीम एंड मेकिंग द अंडर आई एरिया ड्राई इन दैट प्रोसेस। अब हमारा अंडर आई मॉइस्चराइज भी हो गया है और प्रेप भी हो गया है और अब हम मेकअप लगाने के लिए तैयार हैं। मेकअप में सबसे पहले करते हैं कलर करेक्शन। अब कलर करेक्शन है क्या? आपकी अंडर आई में ऑलरेडी डार्कनेस है और अगर आप उसको कवर करना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा कलर लगाना होगा जिससे वो कलर पूरी तरीके से कवर हो जाए और उतना न दिखे। नाउ अगर आप व्हाइट कलर के ऊपर कोई भी और कलर लगाएंगे तो यू कैन अप्लाई एनी कलर एंड इट स्टार्ट लुकिंग लाइक दैट।
बट क्योंकि हमारी स्किन ब्राउन है एंड उसमें डार्कनेस है, इसलिए हमें कोई ऐसा कलर लगाना पड़ेगा जिससे ये जो एरिया है इट स्टार्ट्स लुकिंग द सेम कलर एज आवर स्किन। तो इसलिए कलर करेक्शन में हम सीधे व्हाइट कलर या स्किन से मैचिंग कलर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम स्किन से मैचिंग कलर लगा लेंगे तो नीचे का ब्लैक फिर भी दिखेगा, ब्लैक या ग्रे जो भी है वो दिखेगा। तो इसलिए हमें कोई ऐसा कलर लगाना है जिससे वो ब्लैक या ग्रे कलर कम हो जाए। ओके, सो दैट इज कलर करेक्शन। सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या आपको कलर करेक्शन जरूरी है भी कि नहीं। अगर आपके अंडर आई में कोई डार्कनेस नहीं है, अगर आप यहाँ की स्किन और यहाँ की स्किन एक ही कलर की है, तो आपको कलर करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। यू कैन कंप्लीटली स्किप इट एंड गो अहेड विद योर फाउंडेशन और कंसीलर। बट जिनको थोड़ी सी भी डार्कनेस है, लाइक आई हैव वेरी लाइट डार्कनेस, सो आई नीड सम अमाउंट ऑफ कलर करेक्शन। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी डार्कनेस है उस हिसाब से आपको हायर लेवल ऑफ कलर करेक्शन की जरूरत है। नाउ कमिंग टू द कलर करेक्शन इटसेल्फ कि कौन सा कलर लगाना चाहिए ताकि ये ना दिखे। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट थिंग ये कितना डार्क है। अगर आपका ज्यादा डार्क है तो आपको डार्कर कलर से उसको कलर करेक्ट करना पड़ेगा। अगर लाइट डार्कनेस है तो आपको उस हिसाब से लाइटर कलर करेक्शन चाहिए। सो द कलर ऑफ द कलर करेक्टर विल वेरी ऑन द बेसिस ऑफ द डार्कनेस ऑफ योर अंडर आई एरिया। तो किसी किसी के आप देखते होंगे कि बहुत ही ज्यादा डार्क अंडर आईज है, तो वो बहुत ही डार्क कलर करेक्शन करनी पड़ती है उनको, और इसलिए दे हैव टू यूज अ डार्कर कलर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू विच कलर टू यूज फॉर कलर करेक्शन। Okay, so now I'm going to say something which is a little bit technical here, but मैं try करूँगी कि मैं उसे बिल्कुल ही simple language में बताऊँ। Just be with me and try to understand what I'm trying to say here. जो आपकी अंडर आई का कलर है, अगर आप उसे एकदम से देखने जाएंगे तो काला दिखता है, लगता है कि ये तो ब्लैक कलर है या ग्रे है, ठीक है। बट जब आप ध्यान से उसे देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में फुल ग्रे नहीं है, इट्स लाइक अ पर्पलिश ग्रे, जैसे इसमें थोड़ा सा ब्लू मिक्स्ड है, ऐसा आपको लगेगा इफ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली। नाउ व्हेनेवर यू हैव ब्लू और पर्पलिश कलर, उसको कवर करने के लिए आपको एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर चाहिए सो दैट यू गेट दैट ब्राउन कलर विच इज इन द स्किन। नाउ उसके लिए द कॉन्ट्रास्टिंग कलर फॉर ब्लू एंड पर्पल इज द orange color. Okay, so depending upon how much purple or how much blue the under eye area is, उस हिसाब से आपको ये orange color corrector use करना है। Now this is the LA Girl Pro Conceal Concealer in orange. Now that is not important कि कौन सा brand है, आपको बहुत सारे brands में orange color corrector मिल ही जाएगा। But what is important is that the amount of orange that you want in your color corrector. Now when you look at my under eye area, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। अगर मैं इसे डायरेक्टली लगाऊंगी अपने अंडर आई में तो मेरे अंडर आईज ऑरेंज ही दिखेंगे। ब्लू कवर तो हो जाएगा लेकिन इतना ज़्यादा ऑरेंज दिखेगा कि इट विल बी टू स्टार्क टू कवर विद फाउंडेशन और इवन कंसीलर। सो दैट्स व्हाई आई नीड समथिंग जिसमें ऑरेंज तो हो लेकिन इतना ना हो। सो दैट इज व्हाई आई यूज अ कलर करेक्टर विच इज दिस वन, एंड दिस इज द मैक्स स्टूडियो फिक्स कंसीलर इन द शेड NW45। ओके, ना ये कंसीलर ही है लेकिन मैं इसे अपना कलर करेक्टर की तो यूज करती हूँ क्योंकि दिस हैज द राइट अमाउंट ऑफ ऑरेंज फॉर माय अंडर आई डार्कनेस। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु टेल मी कि हमारा जो अंडर आई का डार्कनेस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी घटने लगता है कभी बढ़ने लगता है, तो हम कोई भी एक कलर करेक्टर नहीं खरीद सकते हैं। सो फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट, दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो उसका सोल्यूशन ये है कि यू कैन बाय वन कंसीलर विच इज मैचिंग टू योर स्किन टोन, और उसी में आप ये अलग से ऑरेंज कलर करेक्टर ले सकते हैं एंड मिक्स दिस इनटू योर कंसीलर व्हेनेवर you need according to the darkness on that day. Now suppose this is my concealer. So this is my concealer in the shade light medium tart shape type का। अब इसे मैं अगर मैं इसे यूज करना चाहूंगी as my color corrector, I will mix a few drops or maybe just a dot of this orange into this one and make it into my color corrector. सो डिपेंडिंग अपॉन आपके आंखों के अंडर आईज में कितनी डार्कनेस है, आप अकॉर्डिंगली उतना ज्यादा ऑरेंज मिक्स कर सकते हैं इनटू योर कंसीलर टू मेक योर कलर करेक्टर। नाउ लेट्स गेट क्लोजर और मैं दिखाती हूँ कि ये कलर करेक्टर कैसे लगाना है। Is that better? I hope I'm not scaring you with my face, but yeah, you got to do what you got to do. So
मैं ले रही हूँ अपना NW45 और उसे मैं अपने अंडर आई एरिया पे लगा रही हूँ। एंड बेसिकली वेरेवर दैट यू फील की डार्कनेस है वहाँ लगा सकते हैं। तो मेरे इनर कॉर्नर में भी थोड़ी सी डार्कनेस है तो मैं वहाँ पर भी लगाऊंगी। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू लाइटली अप्लाई इट ऑन माई लिड, क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है कि मेरे लिड्स में भी थोड़ी डार्कनेस आ रही है। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर मैं उसे लगा रही हूँ। So you can see that it's darker and it's a little orangey compared to my skin tone. On this half I'm not applying anything ताकि आपको दिखे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। So now एक बार हमने कंसीलर लगा लिया है, you need to blend it. The most important thing is इसमें ये जो कोई भी edges है, ये outer side है या ये लाइन है, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। अगर ये लाइन ऐसे की ऐसे रह गई तो फाउंडेशन के नीचे से भी वो लाइन दिखती है। तो इसलिए आपको इसके सारे जो आउटर एजेस हैं उन्हें ब्लेंड करना है। Now you can either use a brush or you can use a beauty blender. तो मैं एक छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ and I am going to gently only work on the outer edges. क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे टैप करना स्टार्ट किया तो वो प्रोडक्ट वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाएगा, which I don't want to do. So I am going to just tap on the outer edges of the color corrector. So this is what I am going to do. Now you can make out कि there are no harsh edges of the color corrector. Also जो डार्कनेस थी, ये देखिए जो यहाँ पे डार्कनेस है अंडर आई की, जो ब्लूनेस थोड़ी सी है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रही है, वो काफी हद तक कम हो गई है विद द कलर करेक्टर। Now I'm moving on to the next stage, that is applying of the concealer. Now आप कहेंगे कि बाकी वीडियोस में तो तुम हमेशा पहले फाउंडेशन लगाती हो उसके बाद ही आप लगाते हो कंसीलर, तो इस बार क्यों सिर्फ कंसीलर लगा रहे हो? Now if you noticed in my other videos you can see कि जब भी मैं फाउंडेशन लगाती हूँ मैं सिर्फ फेस पर फाउंडेशन लगाती हूँ, अंडर आई एरिया में मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ। I just blend out the edges. Now that is because हम already कलर करेक्टर लगा चुके हैं एंड उसके ऊपर कंसीलर लगाने वाले हैं, which is a very thick product as compared to foundation, और उसकी पिगमेंटेशन भी ज्यादा होती है। तो whether you apply foundation or not on the under eye area, वो कवर हो ही जाना है कंसीलर से। So I try to avoid that extra layer of foundation on the under eye area, क्योंकि यहाँ की स्किन इतनी लाइट होती है और इतनी थिन होती है कि अगर आप बहुत ज्यादा लेयर्स ऑफ प्रोडक्ट लगाएंगे यहाँ पे तो it can start looking cakey, and this is especially true if you have dry skin. So that's why what I do is I apply the color corrector and I go in with the concealer. अच्छा, अब कंसीलर भी जब मैं सिलेक्ट करती हूँ I choose a lighter color than compared to my skin. Why? Now mainly because आपने already एक कलर करेक्टर लगाया है which is darker than your skin tone. So ये एरिया already मेरा डार्क लग रहा है as compared to the rest of the face. Now if I apply a matching color concealer on the under eye area now, this darker color is going to lightly peek through it and वो उतना उठ के नहीं दिखेगा. So that's why I apply one shade lighter than my skin tone, so that जैसे वो डार्कर के ऊपर हल्का सा मैं लाइट लगाऊंगी तो वो मिक्स होके it starts looking like my own skin color. So that's why जैसे मेरा स्किन टोन है अभी ये, तो इसके साथ मैं हल्का सा लाइटर कलर लूंगी and that is a medium color concealer from the Tarte Shape Tape, और इसे मैं लगाऊंगी। Now this is looking lighter, अगर आप ऐसे देखेंगे तो it looks lighter than my skin tone. So but when I apply it on my under eye area and blend it, it will not look that light. It will set into a color that is matching to my skin tone. अब इसे लगाने का भी एक तरीका है, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा लगाना है। That's mainly because आपकी अंडर आई की स्किन बहुत ही थिन होती है। अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेयर्स लगाएंगे प्रोडक्ट के तो इट विल स्टार्ट लुकिंग केकी, और वो हमें अवॉइड करना है। वी वांट टू मेक इट लुक नेचुरली कि भाई अंडर आई डार्कनेस उतनी है नहीं। So that's why we'll apply a very light product. So I'm going to apply just almost 2 dots. यहाँ इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी जहाँ पे नॉर्मली बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है सबके, एंड यहाँ आउटर कॉर्नर पे। That's because I want to blend it like that, okay? And then I'll see whether I need. पहले थोड़ा सा लगाएंगे, लगेगा तो फिर और लगाएंगे। And then I'm picking up the same beauty blender that I had earlier and I'm going to blend it out slowly. इसी को मैं ऊपर लिड्स पे भी लगा रही हूँ। तो आपको सिर्फ टैपिंग मोशन में लगाना है
क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे ड्रैग किया तो नीचे का कलर करेक्टर भी हट जाएगा. So that's why we have to just use tapping motions. Keep tapping it and it will slowly set in place. Now once you are satisfied कि जो आपने color achieve किया है, it's completely covering your under eye darkness, you can go ahead and set it with a powder. And मैं use कर रही हूँ Cover FX का translucent powder. This is a translucent powder, so it doesn't have any color in it. आई होप नाउ यू कैन मेक आउट द डिफरेंस कि कितना फर्क पड़ता है कलर करेक्शन और कंसीलिंग से. आपका अंडर आई एकदम ब्राइट दिखने लग जाता है. तो उससे क्या होता है कि आपका जो आई मेकअप है आप सिंपल भी करेंगे ना तो भी वो अच्छे से उठ के दिखेगा. सो दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी थोड़ी सी भी अंडर आई डार्कनेस है तो आप उसे कलर करेक्ट करें. बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि अंडर आई में बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती नहीं है फिर भी ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लगा देते हैं एंड इट लुक्स रियली वियर्ड वंस द मेकअप गेट्स कंप्लीटेड. सो दैट्स व्हाई मेक अ चॉइस ऑफ द करेक्ट कलर फॉर योर कलर करेक्शन. बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूजुअली लोगों को लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है. तो इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा ऑरेंज लगाने की कोशिश करें. जब लगे कि उससे कलर करेक्ट नहीं हो रहा है उसके बाद ही थोड़ा और ऑरेंज मिक्स करें. सो बी वेरी केयरफुल with the orange that you use in your color corrector. And now I'm feeling like it's looking really weird क्योंकि एक आंख पे color correction है एक आंख पे नहीं है. Let me just finish the makeup and I'll come back to you. Okay, so now I finished my makeup and I feel so much more comfortable now. So I wanted to emphasize one thing here और ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि remember that whenever you go for color correction, foundation को मैच करना, color corrector को मैच करना, concealer को मैच करना, it's not an easy thing. कभी कभी एक बार में नहीं होता है. So it takes a lot of time and it takes a lot of practice and it takes a lot of effort. तो अगर आपका पहली बार में fully concealing नहीं हो रही है या coverage ठीक से नहीं आ रहा है तो don't lose heart. Keep going at it, keep practicing, try different colors and then you will eventually get to the exact shade match for your skin tone. अगर आपको इस प्रोसेस में किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े, कोई डाउट हो तो प्लीज डू DM me on my Instagram handle @paramensi. I will be so happy to help you. And I hope that you learned something valuable in this video, and if you did, please do like this video. And if you have any friends or family members who you feel will gain from learning this technique, do go ahead and share this video as well. I will be eagerly waiting for your comments and suggestions. Thank you for watching this video. मैं मिलूंगी अगले वीडियो में. तब तक के लिए I love you guys so much. Take care and stay safe. Bye bye.